Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we will continue our next part of this lesson number 5, our visit, and lecture number 2. Let's start reading. Bilal, one of the students, Sir, do you get bigger crops in this way? बिलाल एक तालिब इल्म, जनाब क्या आप इस तरह ज़्यादा फसल हासिल करते हैं? Mr. Hassan, oh much bigger. While an average farm produces 15 to 20 quintals of wheat for every hectare, we produce as much as 60 to 70 quintals. क्विंटल्स कहते हैं 1000 किलोग्राम्स को और हेक्टर कहते हैं मुरब्बा मीटर के ये बराबर होता है, इसको एकड़ भी कहते हैं। मिस्टर हसन, हाँ काफ़ी ज़्यादा, जबकि आम फार्म में फ़ी हेक्टर औसतन 15 से 20 क्विंटल गंदम पैदा होती है। हम 60 से 70 क्विंटल गंदम हासिल करते हैं। बिलाल, दिस इज़ वंडरफुल बट श्योरली मशीन्स डू नॉट मेक द ग्रेन। बिलाल, ये अजीब बात है, लेकिन यकीनन मशीनें अनाज नहीं बनाती। मिस्टर हसन laughing, no, certainly not. What in fact happens is that first the machines called the tractors plough deeper. मिस्टर हसन हंसते हुए, यकीनन नहीं, हकीकत में जो वाकई होता है वो ये कि पहले मशीनें जिन्हें ट्रैक्टर कहते हैं गहरा हल चलाती हैं। Then they prepare the land for sowing much faster. तब वो ज़मीन को तैयार करती हैं कि इनमें बीज जल्दी से बोए जाएं। The sowing machine sows the machine very fast and no seed goes waste. बीज बोने वाली मशीन बहुत तेज़ी से बीज बोती है और कोई बीज ज़ाया नहीं होता। We also select the best seed. हम बेहतरीन किस्म के बीज का इंतखाब करते हैं। Then we use chemical fertilizers to enrich the soil. फिर हम कीमियाई खाद इस्तेमाल करते हैं ताकि ज़मीन बेहतर हो जाए। We get a lot of canal water, but we also irrigate our fields with our own tube well, which can supply water all the year round. हमें काफ़ी नहरी पानी हासिल होता है, मगर हम अपने खेतों को अपने ट्यूबवेल्स के पानी से भी सराब करते हैं, जो कि तमाम साल पानी मुहैया करते हैं। Finally, we spray insecticides on our crops to kill germs and harmful insects. फिर हम अपनी फसलों पर दवाइयाँ छिड़कते हैं ताकि जरासीम कुश और नुकसानदेह कीड़े मकोड़े मर जाएं। So our farm produces 3 to 4 times as much wheat per hectare as an ordinary farm does. लिहाजा हमारा फार्म एक आम खेत से 3 से ज़्यादा गुना फ़ी हेक्टर गंदम ज़्यादा पैदा करता है। सरोज, another student, do you grow only wheat? Mr. Hassan, no, we grow wheat, maize, cotton, sugarcane and gram. सरोज एक दूसरा तालिब, क्या आप सिर्फ गंदम उगाते हैं? मिस्टर हसन, नहीं, हम गंदम, मकई, कपास, चने उगाते हैं। Moreover, we grow vegetables and we also have a large orchard where we grow mangoes and oranges. Orchard कहते हैं बागात को। इसके अलावा हम सब्जियां भी उगाते हैं और हमारे यहाँ एक बड़ा फलदार बाग भी है जहाँ हम आम और नारंगियाँ भी उगाते हैं। The party was then taken to the vegetable farm and the visitors were surprised to see growing there such vegetables as were out of season. तलबा की जमात को फिर सब्जियों के फार्म में ले जाया गया और वहाँ जाने वाले ऐसी सब्जियों को जिनका मौसम गुजर चुका था उगे हुए देखकर हैरान थे। Mr. Hassan explained that by using chemical fertilizers with plentiful supply of water and with the help of machinery, they could grow finer and better vegetables in all season and in larger quantities. मिस्टर हसन ने वाज़िया किया कि कीमियाई खाद, पानी की बहुतात और मशीनियों की मदद से वो तमाम मौसमों में बड़ी मिकदार में ज़्यादा अच्छी सब्जियां उगा सकते हैं। He offered the boys fresh tomatoes and cucumbers
इन्होंने लड़कों को ताज़ा टमाटर और खीरे पेश किए। They were washed in running water and the boys ate them with great delight. वो बहते हुए पानी में धोए गए और लड़कों ने बड़ी खुशी से खाए। मतलब उन्होंने जो बहता हुआ पानी था उन्होंने उस टोमेटोज़ को कुकम्बर्स को वॉश किया और उसको मज़े से खुशी से खाया। This is all about today and your home task is learn and write question number 6 to 11 in your practice register. Allah Hafiz.